प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं हर्डिटी एंड एवोल्यूशन का पीडीएफ नोट्स का वीडियो। ये नोट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 9 है आपका। इससे पहले चैप्टर नंबर 10 जो है आपका लाइट था वो करवा दिया था, 11 करवा दिया था, 12 करवा दिया है, 13, 14, 15 एंड 16। तो आपके ये इतने सारे चैप्टर्स जो है हमने कंप्लीट करा दिए हैं, ये सारे के सारे चैप्टर्स। तो इनके पीडीएफ नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। जरूर आपको ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू बहुत सारे बनेंगे, फिलअप्स बनेंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे, बड़े क्वेश्चंस बनेंगे। तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। और समय समय पे मैं आपको इनके जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं, जो एमसीक्यू रिलेटेड हैं या फिर आपके जो भी रिलेटेड हैं, वो सारे आपको समय समय पे मिलते रहेंगे चैप्टर वाइज। तो यहाँ पर हर्डिटी एंड एवोल्यूशन में आपको पता ही है जेनेटिक्स क्या होता है, हर्डिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है। इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, कोई भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। और फादर ऑफ जेनेटिक्स को तो आप जानते ही हैं, मेंडल जी को बोला जाता है। तो यहाँ पे आप उनके इनहेरिटेंस के प्रयोग जो हुए थे उसके बारे में इसमें आपको दिया गया है। ठीक है। तो ये टेबल ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स 7 पार्ट्स में इसको आपको जो है बताया गया था। उन्होंने 7 पार्ट्स में जो है इसका स्टडी किया था, पूरा का पूरा ढंग से स्टडी किया था। मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उनको आपको समझना चाहिए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो करवाया था इन्होंने, तो इसमें क्या करा था, कैपिटल टी यानी टॉल प्लांट लिए थे जिसमें कैपिटल टी लिया था, और ड्रॉफ्ट प्लांट बौने पौधे लिए जिसमें स्मॉल टी लिया था। और ठीक है, इन दोनों का जब संकरण कराया तो देखो, इसका और इसका, यहाँ से टी ले लिया और यहाँ से स्मॉल टी ले लिया, ये स्मॉल टी है। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये स्मॉल टी है। इसमें से ये टी ले लिया, इसमें से ये टी लिया, दोनों मिल करके कैपिटल टी और स्मॉल टी बन जाएगा। इसी तरह से आप दूसरा वाला भी लोगे तो कैपिटल टी और स्मॉल ही बनेगा। लेकिन यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है स्मॉल टी और टी है, यहाँ पर भी स्मॉल टी और टी है। इन दोनों F1 के जनरेशन है। तो F1 में सारे के सारे आपको देखो, यहाँ पर क्या मिलेगा, ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी है, तो 2 कैपिटल टी तो आपको मिल ही रहे हैं, तो ये टॉल हो जाएगा। बाकी के आपके क्या हो जा रहे हैं, ये 2 स्मॉल आ रहे हैं, और ये वाला कैसा आ रहा है आपका, दोनों के दोनों स्मॉल आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, आपको एक चीज़ मिल रही है, फिनोटाइप में 3:1 का रेशियो मिल रहा है। 3:1 क्यों मिल रहा है, तो देखो कैपिटल टी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, दो तीनों में कैपिटल टी है, तो 3 तो ये हो गए, और स्मॉल टी जो है आपका केवल इसमें है, तो 3:1, दोनों स्मॉल टी इसमें है, और यहाँ पर कैपिटल टी सभी में है। और एक और क्रॉस देखा है कि इसमें आपका जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप में आपका जो कैपिटल टी है वो दोनों ही एक बार आया हुआ है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी ये 2 बार आया हुआ है, तो फिनोटाइप में ये 2 बार आ गया, और स्मॉल टी ये 1 बार आया हुआ है, तो ये 1 बार आ गया। तो यहाँ पे हम रेशो लगा देंगे, तो ये 1:2:1 बन गया, और ये बना था आपका कैपिटल टी से आपका जो है 3, और यहाँ पर डबल स्मॉल टी से 1, तो 3:1। तो फिनोटाइप में 3:1 आता है। और ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जीनोटाइप और फिनोटाइप में। अब इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट पार्ट आता है, इसमें कैरेक्टर क्या होते हैं, डोमिनेंट ट्रेंट क्या होते हैं, रिसेसिव ट्रेट क्या होते हैं, ये आप थोड़ा सा देख लेना। सीड के शेप कैसे होंगे, राउंड हो जाएंगे, इसमें रिंकल हो जाएगा, इसमें येलो हो जाएगा, यहाँ ग्रीन हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसमें समझाएगा, बाकी आप अपनी मर्जी से थोड़ा सा देख सकते हैं डिफरेंट यूनिट के कैरेक्टर्स। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये तो आपको मैंने बताया ही है। ये क्रॉस जो है कैसे कैसे होगा फिनोटाइप और जीनोटाइप में, तो मैंने ऊपर ही बता दिया था। फिनोटाइप में आपका 3:1 होगा, और जीनोटाइप में आपका 1:2:1 होगा। ठीक है। इसी तरह से ऑब्जर्वेशन जो है इसमें आपको मिल जाएगा किस टाइप के, और कंक्लूजन निकाल देंगे। हाइब्रिड क्रॉस कराया गया तो उसमें भी आपको इस तरह की एक टेबुलर फॉर्म मिलेगी, वो टेबुलर फॉर्म भी आपको एक बार समझ लेनी है। जैसे मैंने ऊपर समझाया वैसे ही आप इसमें देखोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। RY से है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये डबल आर और डबल वाई हो गया। ठीक है। अब ये आर वाई से है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कैपिटल आर है। ठीक है। और ये कैपिटल वाई है, ये स्मॉल वाई है। आपको समझना क्या है, कुछ नहीं है। देखिए ध्यान से दोबारा देखिए, मैं बता देता हूँ इस चार्ट को। ये आर आपका, इसमें एक आर बड़ा है तो यहाँ पे एक आर ले लिया, इसमें एक और बड़ा है, एक आर ले लिया। ठीक है। इसमें बड़ा वाई है, इसमें बड़ा वाई ले लिया, इसका बड़ा वाई है, इसका बड़ा वाई ले लिया। अब इसी तरह से अब मैं इसको इससे करवाऊंगा। अब इससे करवाता हूँ तो देखो, इसमें आर है, इसमें आर है, तो 2 आर ले लिए। ठीक है। इसमें छोटा वाई है, एक ले लिया, इसमें बड़ा वाई है, एक ले लिया। अब इसी को मैं अगले वाले से कराऊंगा। तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल आर है, एक कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, फिर इसका कैपिटल वाई है, इसका कैपिटल, आप आगे पीछे लिख सकते हो आर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप लाइन से चलो तो अच्छा रहेगा। उसके बाद में लास्ट वाले से कराइए, तो आपका स्मॉल आर वाई है, इसमें स्मॉल आर था और कैपिटल वाई था।
तो यहाँ पे आर आपका किससे हुआ, इससे हुआ, तो एक आर तो इसका आया, इसका स्मॉल आर आया, इसका आपका स्मॉल वाई आया, और इसका आपका कैपिटल वाई आया। तो इस तरह से क्रॉस कराते रहेंगे, इन सभी के आप क्रॉस 1 बाई 1 कराएंगे तो आपका ये टेबल तैयार हो जाएगा। तो टेबल बहुत ईजी सा होता है। इसमें फिनोटाइप रेशियो जो आप देखेंगे तो कितना बन रहा है, 9331। आप देख सकते हैं फिनोटाइप रेशियोज को। मैं अब एक बार इंक हटा देता हूँ आपको। इसमें अगर आप रेशो को देखेंगे, पूरे रेशो को देखेंगे, तो आपको 9 मिलेंगे, ठीक है। राउंड येलो में, राउंड ग्रीन में 3 मिलेंगे आपको, रिंकल येलो में 3 मिलेंगे, और रिंकल ग्रीन में 1 मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन। इसी टाइप जीनोटाइप में अगर हम देखेंगे तो इस तरह से कुछ मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे आपका ये 1 मिला, ठीक है। यहाँ पे ये 2 टाइम्स मिलेगा आपको, ये भी 2 टाइम्स टेबल में मिल रहा है, ये भी आपको 1 टाइम मिल रहा है, ये 4 टाइम्स मिल रहा है, ये 2 टाइम्स मिल रहा है, ये 1 टाइम मिल रहा है, ये 2 टाइम मिल रहा है, ये 1 टाइम, और ये इसका रेशियो जो है इतना बड़ा हो जाएगा जीनोटाइप में। तो जीनोटाइप का रेशियो भी पूछ सकता है, टेबुलर फॉर्म बनाने के बाद ही आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बता दी गई हैं। अब ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, कंक्लूजन्स क्या है, ये देख लेना है। अब इसके बाद में जो है सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है ह्यूमन में, और उसके फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है एनवायरमेंटल और जेनेटिक 2 फैक्टर्स हैं। मेल में, आप फीमेल में जानते हैं डबल क्रोमोसोम एक्स होता है, और मेल में डबल क्रोमोसोम जो होता है वो एक्स वाई होता है, ठीक है। इसके बाद सेक्स क्रोमोसोम तो आप जानते ही हैं, और इसको जो क्रॉस कराएंगे कुछ इस तरह से एक्स वाई और एक्स एक्स को क्रॉस कराएंगे, जैसे मैंने आपको आपको मेंडल का प्रयोग करके दिखाया था, वैसे ही आपका एक्स से ये वाला एक्स, पहला इसका एक्स लेंगे तो इसका एक्स लेंगे, अब इसका पहला लिया है तो इसका दूसरा वाला एक्स ले लेंगे, इसी तरह से अब इसका वाई लेंगे तो इसका एक्स ले लेंगे, फिर इसका वाई लेंगे तो दूसरा वाला एक्स ले लेंगे। तो इस तरह से ये एक 2 बार तो फीमेल बनेगा और 2 बार मेल बनेगा, ठीक है। 50-50 चांसेस होते हैं। तो ये है सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस। इसके बारे में सब कुछ लिखा गया है, इसको पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। और उसके बाद में आपका इसमें आ जाता है एवोल्यूशन, ठीक है। एवोल्यूशन के जो है हमने फ्लो चार्ट के द्वारा जो है आपको कलर वेरिएशन अराइजेस जो होते हैं उसको बताया है, थोड़ा सा आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। सिचुएशन 2 में क्या होता है इसमें भी हमने बताया है, ग्रुप ऑफ रेड बीटल्स जो होते हैं वो कैसे आते हैं अनुवांशिकी में, और इसका सिचुएशन जो है उसके बारे में हमने यहाँ पे लिख दिया। मैकेनिज्म ऑफ हर्डिटी क्या होती है उसको हमें देखना है। सेक्शन ऑफ डीएनए जो है सेलुलर होता है, ये फिर जीन होता है, फिर प्रोविजनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है, फिर सिंथेटिक प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन्स कंट्रोल है कैरेक्टर, ठीक है। इस तरह से लाइन वाइज चलता रहता है। ये थोड़ा सा मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, सिचुएशन 1, 2 और 3 आपको दिखाया है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब आगे जो है एक चीज़ और है, सिचुएशन नंबर 3 देख लीजिए। इसमें भी सिचुएशन नंबर 3 जो है फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया गया। आप इसको एक बार पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है, एक्वायर्ड ट्रेड्स और इनहेरिटेड ट्रेड्स में डिफरेंसेस बताइए। तो ये डिफरेंसेस आपको नोट कर लेने हैं, ये डिफरेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भी है, ठीक है। इसके अलावा जो है स्पेशिएशन जो है आपका, उसमें माइक्रो एवोल्यूशन होता है, इस और स्पेशिएशन होता है, और स्पीसीज होते हैं, और जीन फ्लो होता है, ठीक है। इन सभी की चीज़ें हमें एक एक लाइन डेफिनेशन में आनी चाहिए, ठीक है। अब जीन फ्लो जो है ये वेज जो है ये कैसे टेक प्लेस करता है इसमें बताया गया है, और जेनेटिक ड्रिफ्ट ये जरूर पढ़ लेना, इस बार पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट। इसमें पॉपुलेशन जो है जेड जो है इसमें बताया गया है, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से। तो इसको भी आपको पढ़ लेना है, इसका फ्लो चार्ट दिया गया है, इस फ्लो चार्ट को आप जरूर एक बार पढ़ लें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप जल्दबाजी में देख रहे हैं इसलिए आपको समझ में ना भी आए, लेकिन आप जब इस पीडीएफ नोट को डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको पता चलता है कि एक आते हैं आपके होमोलोगस और एक आते हैं आपका एनालोगस। तो होमोलोगस ऑर्गन्स तो वही होते हैं जिनमें आपके क्या होते हैं, सब कुछ देखने में कैसे लगते हैं, सिमिलर समान लगते हैं, जो फंक्शनिंग है वो आपके सिमिलरिटीज में आती है ना, और एनालॉगस में। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ट्रेसिंग भी होती है कि हम कैसे ट्रेस करते हैं कि जो जीवाश्म है वो कितने पुराने हैं, ठीक है। तो होमोलोगस ऑर्गन तो पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और एनालॉगस ऑर्गन्स की भी डेफिनेशंस प्लस एग्जांपल्स पता होना चाहिए। एग्जांपल्स के बिना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, तो एग्जांपल जरूर आपको पता होना चाहिए। फोसिल्स क्या होते हैं, फोसिल्स जो होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। फोसिल्स के लिए हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और फोसिल्स कैसे प्रिजर्व किए जाते हैं इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा आपको समझ लेना है, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है आपके लिए, ठीक है। एज ऑफ द फोसिल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके कुछ चरण हैं 2-3। तो एवोल्यूशन स्टेजेस क्या है, और एवोल्यूशन ऑफ आइस कैसे होता है, फिटनेस एडवांटेज जो है इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद में है फंक्शनल एडवांटेज और फिटनेस एडवांटेजेस, और आर्टिफिशियल सिलेक्शन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के ऊपर, तो इसके बारे में भी हमने लिख दिया है।
ठीक है। यहाँ पर देखिए आर्टिफिशियल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर कुछ फ्लो डायग्राम बनाए गए हैं, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में मोलिकुलर फाइलोजेनी है जो है ना, फाइलोगेनी, ये भी आपको थोड़ा सा समझ में आना जरूरी है। ठीक है। इसके बाद में इसके डायग्राम हमने दे दिए हैं प्लांट के सेलेक्टिव ब्रीडिंग के लिए। और ह्यूमन एवोल्यूशन जो है इसमें भी आता है। इसका भी हमने जेनेटिक फुटप्रिंट ऑफ ह्यूमन जो है इसको भी दिया है, ताकि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आए कि कैसे कैसे ये होता है। ठीक है। ईस्ट एशिया साउथ अफ्रीका को कंसीडर करके दिया गया है। तो ये आपका पूरा का पूरा पीडीएफ है। इसमें एक्सरसाइज जो बनती है उनके सारे क्वेश्चंस आपको इस पीडीएफ में मिलेंगे। व्हाट डिफाइंड वेरिएशन, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, व्हाट इज डोमिनेंट ट्रेट, व्हाट आर जीन्स, डिफाइन होमोलोगस ऑर्गन, और इफ एन इंडिविजुअल ऑफ XX क्रोमोसोम 22 प्लस XX विल दैट इंडिविजुअल बी मेल और फीमेल। तो आपको पता ही है ये जो है आपका फीमेल होगी। ठीक है। इसके बाद में 7th है विच प्लांट मेंडल हैड चूजन फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। आपको पता होगा इसका आंसर बिल्कुल। हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट सो दैट ट्रेड्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। और उसके बाद में डिफाइन अनलोगस ऑर्गन विद एग्जाम्पल। शॉर्ट टाइप में आंसर्स जो बन सकते हैं उसमें भी डिफ्रेंशिएट करना है आपको एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड्स में। एक्सप्लेन करना है फॉसिल्स के बारे में और कैसे आप एज ऑफ फॉसिल डिटरमाइन करेंगे। इसके बाद में आपका स्पेसिफिकेशन क्या होता है, और स्पेसिएशन जो होता है इस पे कौन कौन से फैक्टर्स जो है फॉर्मेशन करते हैं न्यू स्पीसीज के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन, ये आप डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल के थ्रू जो है सीधा सीधा बता सकते हैं। इसके बाद में डिफाइन इनहेरिटेंस और व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। उसके अलावा व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, और ड्रिफ्ट क्या होती है, और कंट्रीब्यूट्स कैसे करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज में, सब कुछ नोट्स में बताया गया है। एक्सप्लेन करना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस को बाई टॉकिंग टॉल एंड ड्रॉप प्लांट्स। मेंशन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो F1 एंड F2 ऑफ स्प्रिंग, ये मैंने आपको आज समझाया था, उसी को आपको मेंशन करना है। एक्सप्लेन करना है प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन टेकिंग बाई एन एग्जाम्पल। ठीक है। और उसके अलावा जो है आपको एक्सप्लेन करना है द ह्यूमन एवोल्यूशन। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसकी पीडीएफ नोट आप डाउनलोड करके एक बार ज़रूर पढ़िएगा, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद में चैप्टर नंबर 8 आएगा, उसको हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 8 की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो सभी पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करें। अभी तक आपके चैप्टर नंबर 9 से लेकर के 16 तक के सारे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए हमने। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, उसमें इंग्लिश प्लस हिंदी वर्जन दोनों है। हिंदी में भी दिया गया है, हिंदी के जो बच्चे हैं, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी दिया गया है। तो सभी के लिए दिए जा रहे हैं। इसके बाद में आपके एसएसटी के नोट्स भी हम प्रोवाइड कर देंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। जितना जल्दी शेयर करेंगे उतनी जल्दी जल्दी आपके नोट्स हम प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।